नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, जो स्टॉक के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, इसको गिरते हुए पकड़ना दोस्तों, ये इतना अच्छा स्टॉक है, इतना मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है कि इसमें गिरावट दोस्तों अगर हो तो आंख मूंद करके इसमें आना चाहिए दोस्तों। ठीक है। और सबसे पहले मैं डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं दोस्तों, मेरी पर्सनली कोई भी पोजीशन, कोई भी मतलब कहेंगे तो कोई भी मैंने ना मेरी फैमिली की इसमें खरीदारी है, बट जिस तरह की गिरावट हो रही है इसमें शायद मैं एंट्री करूं। ठीक है, ये बात आपको मैं पहले बता देता हूं। प्लस जिस सेक्टर का ये जिस सेक्टर की स्टॉक है दोस्तों, अल्टीमेट स्टॉक है दोस्तों, लिटरली में अल्टीमेट स्टॉक है। ठीक है। और जिस तरह के इसके रिटर्न दिए मैंने आपको दिखाऊंगा मैं, और क्यों ये गिरावट हो रही है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों ये गिरावट एक खरीदारी का मौका हो सकती है, और क्या वो लेवल्स है जिसकी हमको जिस पे नजर रखनी चाहिए। हर टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर एक के लिए इसमें दोस्तों कुछ ना कुछ रहेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, चैनल की ग्रोथ होती है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों सवा 6% ज्यादा की आज गिरावट है दोस्तों इसमें, और एक समय तो ये गिरावट दोस्तों और भी ज्यादा सीवियर थी। 2764 यानी कि मान के चलिए अभी से 25-30 रुपए और ये दोस्तों गिरा हुआ था। ठीक है, वहां से हल्की से रिकवरी आई है, बट मुझे लगता है ये शायद गिरावट आपको दिखेगी ज्यादा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं 12:45 हुआ है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले चलते हैं उस रीजन के ऊपर जहां ये गिरावट हो रही है इस कारण। ठीक है, देखिए कारण है इसमें दैट shares of agrochemical company PI Industries fell sharply after its deal with active pharmaceutical ingredient or API maker IND Swift Laboratories fell through. However, shares of IND Swift Laboratories were locked in 10% upper circuit of 67.04. PI Industries share were down about 8%. देखिए दोस्तों, पीआई इंडस्ट्री खरीदने वाली थी किसे? स्विफ्ट लेबोरेटरीज को। ठीक है, लेकिन किसी रीजन के कारण वो डील नहीं हो पाई है। ठीक है, और आप देखिए जो स्विफ्ट लेबोरेटरीज है वो तो 10% अपर सर्किट में लॉक हो गया है, बट पीआई इंडस्ट्री में गिरावट जारी है दोस्तों। ठीक है, अब आगे इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई इन दिस जुलाई पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड हैड एग्जीक्यूटेड अ बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट with IndSwift Laboratories Limited for acquisition of their API and intermediates business undertaken on a slump sale going concern basis. ठीक है दोस्तों, तो भाई इन दोनों पर एआई जो IndSwift Laboratories है उसका बिजनेस ही खरीदने वाले थे पीआई इंडस्ट्री वाले। कौन सा? एपीआई वाला। ठीक है, तो अब वो डील नहीं हो पा रही है। ठीक है, इन नवंबर पीआई इंडस्ट्री नवंबर 1 स्टेटमेंट सेड दैट, वन सेकेंड गाइस, ठीक है, said that the consummation of the transaction was subject to fulfillment of predefined condition precedents before the long stop date of October 30, 2021. Since Institute Laboratories has not been able to complete several of these pre-agreed conditions precedents, the BTA stands interminate. यानी जो दोस्तों सिंपल भाषा में ये है कि कुछ प्री कंडीशंस इन्हें फॉलो करनी थी जो ये कंपनी कर नहीं पाई, जिसके कारण अब ये बिजनेस डील हट रही है। नाउ ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। पीआई इंडस्ट्री सेड in a statement today, in a view of non-fulfillment and also disagreement on some of the pre-agreed conditions, the company has decided not to further pursue the aforesaid transaction. यानी कि दोस्तों देखिए, जो पहले से जो कुछ कंडीशन उन्होंने डील से पहले की होगी, प्लस आने वाले समय में जो डिसकंसर्न अब और बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण इन्हें पता है कि जो चीजें पहले दिख रही थी अग्रीबल थी, जिस कारण ये डील इन्हें अच्छी लग रही थी, अब वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है IndSwift, जिस कारण अब जो ये पूरा का पूरा मैं कहूंगा जो डील है उसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या है? हाउएवर, मैं आपको बता दूं, हाउएवर PI industry stated that its strategy to strengthen presence in custom synthesis export through diversification into adjacencies including pharma remains intact, and the company will also continue to evaluate other M&A opportunities that are aligned to its strategic direction with the intention to create a differentiated scale play in pharma. यानी दोस्तों
कि भले ये डील ना हुई हो, बट पीआई इंडस्ट्री जो है वो ये जो दोस्तों जो ये इस तरह की जो एक्विजिशन है, जो इन्हें डाइवर्सिफिकेशन करना है, प्लस ये जो अपनी जो स्ट्रैटेजी है जिसमें वो कस्टम सिंथेसिस को एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी चीजें नहीं लगेंगी, वो उसमें और भी ज्यादा अभी ढूंढेंगी एक्विजिशन करने के लिए। PI industry also said that the R&D establishment within the company remains attuned to developing and scaling multiple advanced technologies, processes and platform to execute its long-term strategy। ठीक है दोस्तों, यानी कि मोटा मोटी ये बात है दोस्तों कि कंपनी जो थी ये अब डील नहीं हो पा रही है, और जिस तरह से दोनों के अलग अलग शेयर भाग रहे हैं, यानी कि जो इनस्विफ्ट है वो अपर सर्किट में लॉक है, और जो पीआई इंडस्ट्रीज में 6 से 8% रिकॉर्ड हो चुकी है। इससे ये समझ आपको आना चाहिए कि इस डील से सबसे बड़ा फायदा पीआई इंडस्ट्रीज को होता और लॉस इनस्विफ्ट को होता। ठीक है, इसीलिए जब ये डील बंद हुई है दोस्तों तो इनस्विफ्ट अपर सर्किट में है और पीआई इंडस्ट्री गिर रही है। क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है दोस्तों? देखिए, आप एक महीने की बात करेंगे तो 11.5% गिरावट है दोस्तों, 6 महीने की बात करेंगे तो 11% की तेजी है, और इसकी आप रैली देखिए, अब से तब से लेकर अब तक आप इसे देखिए, आप देखिए इसने क्या जबरदस्त रिटर्न दिए दोस्तों, 3715% की रिटर्न है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये जबरदस्त रिटर्न इस कंपनी का है। और अगर मैं टेक्निकल्स में जाऊं तो आप देखिए अभी जो ये शेयर है ना, टेक्निकल में ये बियरिश है दोस्तों। ठीक है, मूविंग एवरेज न्यूट्रल है, टेक्निकल इंडिकेटर बियरिश है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर न्यूट्रल है। ठीक है, और जो ये शेयर है दोस्तों अभी जिसमें प्राइस कर रहा है 2811, ठीक है, ये जो शेयर है ये 2811 में कर रहा है, और जो अपने मूविंग एवरेज है दोस्तों 100 मूविंग एवरेज से भी अभी काफी ऊपर चल रहा है दोस्तों ये। ठीक है, और दोस्तों मुझे नहीं लगता यहां तक आएगा भी, क्योंकि ये जो है ना दोस्तों, ये जो शेयर है ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा अच्छा शेयर है दोस्तों। ठीक है, और आप देखिए कि जिस तरह से पीआई इंडस्ट्रीज काम करता है, मतलब आप देखिए जिस तरह से इसने जो मैं कहूंगा इस डील के बाद में गिरावट आई है, आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए दोस्तों इस शेयर में एंट्री करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और पीआई इंडस्ट्री इज अ मोनोपोलिस्टिक स्टॉक दोस्तों, आज की गिरावट आपको ले सकती है, और मैं अगर आपको दिखाऊं ईयर टुडे में तो आप देखिए 24% का ये ऑलरेडी जनवरी रिटर्न दे चुका है दोस्तों। ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री कंपनी, केमिकल इंडस्ट्री ऑलरेडी दोस्तों आपको पता होगा थोड़ा प्रेशर में चल रही है, क्योंकि इसने एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की रैली दिखाई हुई है। तो कोई भी गिरावट हो रही है वो दोस्तों एक मैं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है एंट्री का दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, आपको इसमें एंट्री लेनी है, गिरावट हो बस याद रखिएगा बल्क में मत एंट्री लीजिएगा दोस्तों, एक अमाउंट करंट आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये दोस्तों ज्यादा गिरने वाला स्टॉक है नहीं। ठीक है, ये ठीक है आज इसकी न्यूज बैड न्यूज इस कारण इसमें गिर रही है, लेकिन आप देखेंगे इसमें अचानक से रिकवरी आ जाएगी। ठीक है, और 2800 मुझे नहीं लग रहा है आज तोड़ने वाला है दोस्तों, 2800 से अगर नीचे जाता है तो हमें फर्दर देखना है। आज कोई नई एंट्री आज मुझे तो मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शायद गिरावट और सीवियर हो सकती है। 2800 टूटता है मुझे दोस्तों ये 2700 के आसपास स्टार्टिंग करना अच्छा लग सकता है। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक ऐसे हैं दोस्तों जिसमें आप कुछ भी गारंटी से कह सकें, और मैं पीआई इंडस्ट्री के लिए पर्सनली ये चीज कह रहा हूं, क्योंकि जो खरीदार हैं वो हर दोस्तों थोड़े थोड़े निचले स्तरों पर रहते हैं, और आप देखिए यही कारण है एक समय में ये कितना नीचे चला गया था, वहां से फिर से अब दोस्तों ये देखिए रिकवरी शुरू हो गई है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं आपको खरीदारी करनी है, ये आज मिल रही है, छोटा सा अमाउंट कम से कम एटलीस्ट डाल दें, ताकि अगर फर्दर गिरावट होती है तो आप उसे एक्यूमुलेट करें, और अगर रैली हो भी जाती है तो भी आपको ये पछतावा ना रहे कि हमने खरीदारी नहीं की है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था इस इंफॉर्मेशन के लिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और तो ये इस वीडियो का अंत है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।